This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर की सिधौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मनीष रावत ने विधानसभा में क्षेत्र की कई मांगों को लेकर आवाज उठाई और राज्यपाल से भी मुलाकात की। मनीष रावत ने किन समस्याओं को सदन में उठाया और क्या मांग की, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो भाजपा विधायक है मनीष रावत, उन्होंने क्षेत्र की किन समस्याओं की ओर आकृष्ट कराया ध्यान विधानसभा में और कौन सी बड़ी मांगे उसमें शामिल रही? देखिए प्रियांशु, इस समय उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है और आप देख रहे होंगे हंगामेदार सदन हो रहा है। इस बीच जो सीतापुर की सिधौली जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर लंबे समय के बाद कमल खिलाने का काम किया है मनीष रावत ने अपनी ही सरकार में। आज जब उन्हें मौका मिला सदन में, तो पहले तो सरकार की तारीफों के पुल बांधे और फिर अपने इलाके की तमाम समस्याओं को सदन में उन्होंने जोरदार ढंग से उठाने का काम किया। और आपको ये भी बता दें, दरअसल मनीष रावत लंबे समय से अपने इलाके की तमाम समस्याओं को उठाते आ रहे थे, लेकिन अभी तक सरकार उस पर अमल नहीं कर रही थी। सदन में जब मौका मिला तो उन्होंने आज तमाम मुद्दों को उठाया, तमाम उन समस्याओं को उठाया जिससे उन्हें दो चार होना पड़ता है। अब लगे हाथ आपको मोटा माटी बता भी देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं थी जिनको मनीष रावत ने आज सदन में उठाने का काम किया। तो पहले तो छितापासी किले को लेकर के उन्होंने कि उसका जो है जीर्णोद्धार कराया जाए, पर्यटन के नक्शे पर उसे लाया जाए, क्योंकि इसको लेकर पिछले दिनों इन्होंने पर्यटन मंत्री से भी मुलाकात की थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात कर इस मांग को रखा। छितापासी को लेकर के पहले से ही मनीष रावत का जो है इस क्षेत्र में काम रहा है। उनके मुताबिक पहले वो 3.5 लाख रुपए करीब खर्च कर जो छतरी ऊपर पड़ी है वो लगवाने का उन्होंने काम किया था। और अभी हाल फिलहाल जब छितापासी किले पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था तो सूबे के नगर विकास राज्य मंत्री हैं राकेश राठौर गुरु, उनसे भी उन्होंने 25 लाख रुपए की मदद, जो कहते हैं कि उसके उद्धार के लिए जो 25 लाख रुपए की एक सहायता मदद करने के लिए उन्होंने उन्हें राजी किया और कहा कि इसके बदले में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर वो कहेंगे तो वो भी इतना काम कर देंगे आगे चल करके। तो इस तरीके से छितापासी को लेकर वो पहले से ही काफी गंभीर थे और अब आज सदन में भी उसको जोर शोर से उन्होंने मामले को उठाया। इसके अलावा वीरांगना ऊदा देवी को लेकर के भी आपको बता दें कि मनीष रावत ने जानकारी दी कि सिधौली में इसके लिए जगह आवंटित कर दी गई है और अब जो है वीरांगना ऊदा देवी के लिए जो सिधौली में उनकी मांग थी, ये भी भविष्य में हो सकता है पूरा हो जाए। तो इस तरीके की मांगे हैं, चूंकि छितापासी उनके समाज से आते हैं, ऊदा देवी उनके समाज से आती हैं, तो ऐसे में मनीष रावत का फोकस है कि ये दोनों जो महान विभूतियां उनके समाज की हैं, इनके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसा कुछ कर दे ताकि समाज के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापित करने लगे, यानी कि उनके समर्थन में पूरी तरीके से आ जाएं। शायद इसी को लेकर मनीष रावत ने आज सदन में मामला उठाया। इसके अलावा मंडी बनाने की मांग उन्होंने कही कि सिधौली में मंडी की स्थापना कराई जाए और खीरी ब्रांच जो काफी समय से उसकी सफाई नहीं हुई, उसके लिए उन्होंने कहा इसकी सफाई कराई जाए और युवाओं के लिए उनके खेल को बढ़ाने के लिए, उनमें खिलाड़ियों में प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक स्टेडियम भी बनवाए जाने की मांग मनीष रावत ने आज सदन में की है।
और उन्होंने ये भी रखा एक गंभीर समस्या जो गोमती तट के किनारे उनके विधानसभा इलाके के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जैसे हमीरपुर, बिरसापुर, अंबरपुर, बसईडी, नया गांव और बिसरीपुर। ये ऐसे गांव हैं जहां पर वाटर लेवल बहुत ही नीचे है। इस वजह से सिंचाई जो किसानों को करनी पड़ती है उसमें तमाम दिक्कतें होती हैं। इसलिए उन्होंने मांग की कि वाटर लेवल बढ़ाने के लिए लिफ्ट कैनाल बनवाई जाए। ये मांग रखी मनीष रावत ने। और साथ ही आपको बता दें कि नैमिष क्षेत्र, चूंकि सिधौली से होकर ही नैमिष धाम जाते हैं बहुत सारे देश के कोने कोने से आने वाले लोग, विदेश के कोने कोने से आने वाले लोग, इसलिए मनीष रावत ने कहा कि सिधौली में एक बड़ा गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाए ताकि जो दूर दराज से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं और नैमिष जाते हैं, आते हैं, उनके लिए एक यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया जाए। इस तरीके की मांग रखी और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। इन बातों को उन तक भी मनीष रावत ने पहुंचाया है। प्रियांशु, आपको वो वीडियो भी सुना देते हैं या दिखा देते हैं, ये क्यों कहिए, जब मनीष रावत सदन में आज सरकार की तारीफों से उन्होंने शुरुआत की और तमाम समस्याओं को बखूबी ढंग से इस तरीके से रख दिया। हालांकि ये रखना अपने आप में समस्याओं को ये दर्शाता है कि अभी भी इलाके में बहुत कुछ विकास कराए जाने की आवश्यकता है। विकास नहीं हुआ है इन क्षेत्रों में, इसीलिए मनीष रावत ने इन बातों को रखा है। तो हम आपको वो जरा सुना भी देते हैं जब सदन में मनीष रावत बोले थे। महिम के भाषण पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, ये वास्तव में जिस तरह से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने का काम किया है, और माननीय मंत्री जैसा कह रहे थे, जो लोग वहां से होके लौट रहे हैं, निश्चित है हमारी सरकार की सराहना कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 4 पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा। वेगवान है उन्नत यात्रा, साक्षी प्रदेश का जन-जन है। सस्ता है महाकुंभ के मेला, शिवमय राममय कृष्णमय हरेक कण है। बदरंग बचेगा कुछ भी नाप, सजने लगी है फुलवारी, राष्ट्र लिखे इतिहास नया और देख रही दुनिया सारी। माननीय अध्यक्षता महोदय, आज देखा जाए हमारे गांव में आज गांव का कायाकल्प हो रहा है। अध्यक्षता महोदय, आज ग्राम पंचायतों में आज सुंदर भवन बने हुए हैं, सार्वजनिक सुंदर शौचालय है, अमृत वाटिकाएं बनी हुई है, खेल के मैदान बन रहे हैं। अध्यक्षता महोदय, सुंदर तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों को देखा जाए तो आज प्राथमिक विद्यालय बहुत ही सुंदर है और सारी सुविधाओं से लैस हैं। अध्यक्षता महोदय, और देखा जाए गांव में जो बीमारियां होती थी अध्यक्षता महोदय, कि पानी के शुद्ध न होने के कारण बीमारियां होती थी, आज प्रत्येक गांव में जो सुंदर आज पेयजल की व्यवस्था हो रही है अध्यक्षता महोदय, हर घर पेयजल योजना के अंतर्गत, तो निश्चित है हमारे गांव वासियों को बेहतर पानी की व्यवस्था हो रही है। आज सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में जो निर्धन बेटियां हैं उनकी शादी के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। किसानों को सम्मान निधि उपलब्ध हो रही है और इसके साथ ही साथ हमारे जो किसान दुर्घटना बीमा भी समय पर उनको मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस समय आवास की बात की जाए तो आज विकलांग, वृद्धा और कुछ रोगियों के लिए प्राथमिकता पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जनपद सीतापुर है और जनपद सीतापुर में हमारा नैमिषारण्य है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन में लगा करके एक बेहतर सौंदर्यीकरण हो रहा है और वहां लाखों की संख्या में
वहाँ पर्यटन लगातार बढ़ रहे हैं। माननीय साहब महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विषय में कुछ जनहित मुद्दे हैं उसकी ओर अपना सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। माननीय साहब महोदय, हमारा सिधौली क्षेत्र लखनऊ से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। वहाँ पर मंडी के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो ऐसा महोदय हम चाहेंगे कि मंडी के लिए हमारे यहाँ सिधौली में भी उसका मंडी की स्थापना कराई जाए। ऐसा था महोदय, जो हमारे यहाँ जो खीरी ब्रांच है जिसकी काफ़ी समय पूर्व से सफाई उसकी नहीं हो पाई थी, ऐसा महोदय मैं चाहूँगा कि खीरी ब्रांच की हमारे यहाँ की सफाई कराई जाए। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ जो युवाओं के लिए अभी एक स्टेडियम नहीं बना हुआ है, मैं जरूर चाहूँगा कि हमारे युवा जो हमारे यहाँ प्रतिभाशाली हैं, जो खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यदि स्टेडियम हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। अच्छा महोदय, हमारा क्षेत्र गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और गोमती पे सिंचाई के लिए उस गांव के किनारे जो गांव मध्य बसे हुए हैं वहाँ का वाटर लेवल बहुत अच्छा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर यदि लिफ्ट पंप कैनाल बनाई जाए, जो हमारे खानीपुर, बिरसिंहपुर, हमीरपुर, बिरसापुर और अंबरपुर, बसईडीह और नया गांव अगर लिफ्ट पंप कैनाल बना दी जाती है तो निश्चित है हमारे वहाँ के लिए लोगों के लिए आसान बनेगा। अधिष्ठाता महोदय, हमारे जनपद में महाराजा छीतापासी किला बना हुआ है। मैं जरूर चाहता हूँ कि छीतापासी किले पे हमारे वहाँ का सौंदर्यीकरण कराया जाए, क्योंकि पासी समाज के गौरव थे। यदि हमारे यहाँ होता है तो निश्चित है वहाँ के लोगों को तो भावनाएं उनकी होंगी। हमारा नैमिष क्षेत्र है, नैमिष क्षेत्र के अंतर्गत हमारे सिधौली में यदि बेहतर अभी गेस्ट हाउस नहीं बने हुए हैं, गेस्ट हाउस के लिए हम चाहते मांग करते हैं गेस्ट हाउस हमारे किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जरूर चाहता हूं कि हमारे सिधौली में जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि सेंटर पॉइंट में मैं चाहता हूं रिंग रोड बनाई जाए ताकि वहां पे भीड़ की जो जाम लग रही जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 4 लाइनों के साथ में कहना चाहूंगा, भास्कर जैसा चमक रहा है योगी मोदी जी का तब का बल, भाग्य जगे हैं सबके जो प्राप्त हुआ ऐसा संबल। उन्नत की मानिए महोदय, उन्नत की यात्रा को इस पथ पर अब कांटे न उगने पाएंगे, अलौकिक पथ के दीपक भी अब कभी न बुझने पाएंगे। बीत गई है काल निशा, आई सुप्रभात की बारी, राष्ट्र लिखे इतिहास नया, देख रही दुनिया सारी। अधिष्ठाता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मनीष रावत को, और आपको दिखाते हैं कि जब वो मुलाकात कर रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से, वो देख सकते हैं आप इंडिया के स्क्रीन पे मुलाकात कर इन समस्याओं को मनीष रावत जो विधायक हैं सिधौली से, उन्होंने रखने का काम किया है। हालांकि मांगे लगातार वो करते आ रहे हैं। 27 में विधानसभा का चुनाव है और 27 से पहले इस प्रकार की मांगों की आवाज को मनीष रावत ने बुलंद किया है। अब देखना होगा सरकार उनकी है, इस पर अमल कितना होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। तो सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने उन मांगों को खासकर उठाया है जिस क्षेत्र में सिधौली विधानसभा क्षेत्र में अभी तक काम नहीं हुए हैं और उनकी आवश्यकता भी है। बात करें अगर तो उन्होंने किसानों के अलावा आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मांगों को सदन में उठाया। इसके अलावा पर्यटकों का भी ध्यान रखा। उन्होंने सरकार की तारीफ भी की। छीतापासी किले के जीर्णोद्धार के साथ इसे पर्यटन के नक्शे पर लाने की मांग उठाई। वीरांगना उदा देवी के लिए सिधौली में स्मारक बनवाए जाने की मांग की। सिधौली में मंडी, खीरी ब्रांच नहर की सफाई, बड़े स्टेडियम की मांग जिससे जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़ सकें। इसके अलावा उन्होंने किसानों का भी ध्यान रखा कि जहां जिन गांवों में वाटर लेवल कम है वहां के लिए जो है लिफ्ट कैनाल बनवाए जाने की मांग की। साथ ही बड़ा गेस्ट हाउस भी बनवाए जाने की मांग की, जिस कारण क्योंकि बहुत से पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं। अभी 84 कोसी परिक्रमा में भी दूर दराज से पर्यटक भी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं नैमिष के लिए, और नैमिष से मिश्रिक होते हुए एक सीधा रास्ता जुड़ता है सिधौली के लिए। तो गेस्ट हाउस बनवाने की मांग रखी है कि पर्यटक जो है उस गेस्ट हाउस में ठहर सके। तो सदन में बड़ी मांगों को उठाया है मनीष रावत ने। अब देखना होगा कि उनकी अपनी ही सरकार में इन मांगों पर कितना विचार होता है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख।
2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच, 17,000 नए बने सब्सक्राइबर, प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।